जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम क्या बात करने वाले हैं? शब्द विचार और संज्ञा के बारे में, जो कि अध्याय का 5वां पार्ट और 6वां पार्ट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फुल हिंदी इन 12 क्लास होने वाली है। ठीक है, 12 क्लास के अंदर, ओनली 12 क्लास के अंदर आपकी पूरी हिंदी खत्म हो जाएगी। और ये 12 क्लास कब तक आ जाएंगी? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दूसरे पॉइंट पे, वीडियो प्रोवाइडेड इन कितने दिन में? 3 डेज। 3 डेज के अंदर आपकी सारी क्लासेस आ जाएंगी। क्योंकि अगर मैं देखा जाए तो आज कितनी तारीख है? आज है 13 तारीख। मतलब आपकी जो 15 या 16 तारीख की सुबह तक आपकी सारी वीडियो आप तक आ चुकी होंगी और पूरा हिंदी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक बेल नोटिफिकेशन होती है, ठीक है, उसको क्या दबाना है? आपको आपको क्लिक कर देना है, ताकि आप जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो आप तक प्रोवाइड हो जाएगी। क्लास 4, ठीक है, ये हमारी जो कौन सी क्लास है? ये है क्लास 4। पिछली 3 क्लास 1, 2 और 3, ये 3 क्लासेस मैं पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो। यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद आप मेरी प्लेलिस्ट खोल सकते हो और प्लेलिस्ट में वहाँ पे हिंदी का सेक्शन दिखा हुआ, हिंदी सीरीज, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको तीनों की तीनों क्लास मिल जाएंगी। वहाँ से आप तीनों क्लास को देख सकते हो। मैंने क्या क्या करा दिया है वहाँ पे? वर्डमाला कंप्लीट करा दिया, लिंक कंप्लीट करा दिया, एंड देन और वाच्य वगैरह, और आपकी वर्तनी कंप्लीट हो चुकी है वहाँ पे, जो कि एसएससी जीडी के लिए, मतलब जीडी कांस्टेबल जीडी है ना, जो भर्तियां आ रही हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तनी। तो आप वहां से जाके देख सकते हो। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं अध्याय के 5वें पार्ट और 6वें पार्ट। पहले 5वां पार्ट उठाएंगे, जो कि शब्द विचार है। आइए जान लेते हैं शब्द विचार होता क्या है। पहले हम जान लेंगे क्या? रचना के आधार पर, रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है रूट, दूसरा हमारा होता है यौगिक, और तीसरा हमारा होता है वो होता है योग रूट। योग रूट। पहले रूट में बात कर लेते हैं। रूट क्या होता है? जिसमें संधि समास ना हो। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जल, नीर, नारी, और एक हो जाएगा पत्ता। ये इसके क्या होते हैं? ये एग्जाम्पल होते हैं रूट के। अब बात कर लेते हैं हम यौगिक के बारे में। यौगिक जो होते हैं वो होते हैं दो रूटों से मिलकर बनते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा अभी समझाने के लिए। दो रूटों से मिलकर बनते हैं। वो कौन से होते हैं? एग्जाम्पल दे दूं आपको। दो रूट कौन कौन से आते हैं? एक हो जाएगा जल धारा, जल प्लस धारा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये भी रूट है ना? और ये भी क्या है? रूट। इन दोनों से मिलकर क्या बन रही है? जल प्लस धारा। तो ये क्या हो जाएगा? जल धारा। और एक और चीज जान लीजिए, इन दोनों में कोई भी संधि नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में कोई भी संधि नहीं होगा, नहीं। अब बात कर लेते हैं हम योगरूट के बारे में। योगरूट वो शब्द होते हैं जो भगवानों के बारे में ज्यादा बोले जाते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन से होते हैं वो। एक हो जाएगा, देखिए, इंद्र भगवान जी को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते होंगे। यहाँ पे इंद्र भगवान जी का दूसरा नाम क्या है? नागपति। नागपति। विष्णु भगवान को क्या बोला जाता है? विष्णु भगवान को, उनको बोला कनफटा। कनफटा। ठीक है, ये कौन से होते हैं? योगरूट। योगरूट शब्द। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुके होंगे। यहां पे यौगिक में एक और चीज जान लीजिए आप। यौगिक में क्या होता है? बहुब्रीहि समास के, बहुब्रीहि समास के कोई भी उदाहरण नहीं आते। के उदाहरण नहीं आते, नहीं आते। ठीक है, किसमें? यौगिक में। बहुब्रीहि समास के कोई भी उदाहरण नहीं आते। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि बहुब्रीहि समास क्या होता है? सर आपने बता तो दिया इसके उदाहरण नहीं आते, हमने मान लिया, बट ये होता क्या है ये तो बता दो सर। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बता देंगे, ऐसी क्या बात है। आप मेरे तक पढ़ने आए तो बिल्कुल मैं बताऊंगा, हर चीज डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुब्रीहि समास, जो हमारे दो पद होते हैं वो मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, इशारा करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? बहुब्रीहि समास। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल होते हैं भगवानों के नाम। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, प्रकार के होते हैं।
तो मैं आपको बता दूं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। अब आप पूछोगे कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। इन पांचों को आज हम जान लेंगे कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा पहला देशज, दूसरा हमारा होता है विदेशज, तीसरा हमारा हो जाए तत्सम, चौथा हमारा होता है तद्भव और पांचवा हमारा होता है शंकर। देशज वो हो जाएंगे जो देश से जुड़े होंगे, देश के सभी, है ना। विदेशज जो विदेश से बाहर से आए होंगे, विदेशज, है ना, वो हो जाएंगे विदेशों से जुड़े हुए। तत्सम, तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत से आए हैं, जो संस्कृत से आए हैं, ठीक है, जो संस्कृत से आए हैं वो क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। और तद्भव, जिनका रूट बदलकर, मतलब जिनका अर्थ बदलकर हिंदी में डाल दिया गया है, उनको क्या बोलेंगे हम? तद्भव बोलेंगे। और शंक। अब बात कर लेते हैं अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ 02, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा सार्थक, ठीक है, दूसरा हमारा होता है निरर्थक। सार्थक वो होते हैं जिसमें जिसमें अर्थ हो, ठीक है, और निरर्थक वो होते हैं जिसमें कोई अर्थ नहीं हो, कोई अर्थ ना हो। आपको हिंदी भाषा का आगमन तो आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, पहले क्या आता था? पहले आता था संस्कृत, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया? पाली, उसके बाद क्या आया? फिर आया प्राकृत, फिर आया अपभ्रंश हिंदी, अपभ्रंश हिंदी, ठीक है, उसके बाद हमारी आई हिंदी। आपको एक क्रम याद होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया भाषा के? आपको बता दूं, भाषा के 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। बता दूं, पहला पहला होता है हमारा वर्ड, दूसरा हमारा होता है शब्द, तीसरा हमारा होता है वाक्य, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, इस पे हम चल रहे हैं और ये हम करने वाले हैं, यही है पूरा, ठीक है। और इसी को ही शब्द को ही अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई किसको बोला जाता है? अर्थ के आधार पर शब्द को बोला जाता है। अब हम जानेंगे दूसरा, विकार के आधार पर। विकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द? तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे विकारी, विकारी, और दूसरे हमारे क्या होते हैं? अभिकारी, अभिकारी। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये यहाँ पे अलग चीज है और यहाँ पे क्या है? ये पूरा अलग चीज है। ब्लू पेन ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, चले। विकारी में क्या आते हैं? देखो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और एक हमारा हो जाएगा विशेषण, ठीक है। ये विकारी में ये 4 आते हैं। और अभिकारी में कौन कौन से आते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है। और क्या आता है? संबंध बोधक, संबंध बोधक, और एक हमारा होता है विस्मयादि बोधक। ये 4 कौन से हो जाएंगे? ये आ जाएंगे हमारे कौन से में? ये आ जाएंगे हमारे अभिकारी में, और ये आ जाएंगे 4 हमारे विकारी में। अब बात कर लेते हैं हम देशज शब्द की। देशज शब्द वो कौन से शब्द होते हैं जो देशज होते हैं? बता दूं, आप देशज शब्द जो होते हैं, जो हमारे मतलब आसपास की भाषा में बोलचाल, आप भी कमेंट में आप बता सकते हो, आपके जो घरेलू शब्द बोले जाते हैं वहां पे, आपके गांव में जो भी शब्द बोले जाते हो, आपके शहर में, वो घरेलू शब्दों को क्या बोला जाता है? देशज शब्द। जैसे कि लोटा, है ना, लड़ुआ, एक होता है पगड़ी। और देशज शब्द को ही क्या बोला जाता है? स्थानीय शब्द, स्थानीय शब्द। दूसरा हमारा आ जाएगा विदेशी, विदेशज शब्द, मतलब विदेशी आपको मैंने बता दिया, बाहरी देश, बाहरी देश से आए हुए शब्द, ठीक है। फिर कौन कौन से हो जाएंगे? ये आपका हो जाएगा जैसे कि पेन, है ना। ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे विदेशी शब्द। अब बात कर लेते हैं अंग्रेजी शब्द के बारे में। अंग्रेजी शब्द ये कौन कौन से होते हैं? ये होता है हमारा गार्ड, बोर्ड, पासपोर्ट, चॉकलेट,
अभी ये फरवरी का महीना निकल के गया है ना, वही चॉकलेट डे वाला, वही चॉकलेट, ये भी हमारा अंग्रेजी शब्द में आता है। डिप्टी, ये सारे सबसे, ये आदि आदि लगा देते हैं। ये सारे कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे अंग्रेजी शब्द। फारसी शब्द की बात कर लेते हैं हम। फारसी शब्द, ये कौन कौन से होते हैं हमारे, स्पेशली ये कहाँ से आते हैं, फारस क्षेत्र से, फारस क्षेत्र से। और सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसने निभाई है फारस शब्द को लाने में, वो है हमारा ईरान। ओके, लगभग 3500 प्लस, 3500 प्लस शब्द जो हमारे यूज किए जाते हैं अभी फिलहाल, 3500 शब्द। ये बोल सकते हो ये बहुत ज्यादा शब्द हैं कम से कम। नामर्द, नाजायश, ठीक है, ये सारे शब्द कौन से होते हैं, ये हमारे फारसी शब्द से आते हैं। मैं और भी बता देता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ सके। होश, जुबान, कमजोर, जेब, तमंचा, गिरोह, खामोश, ये सारे शब्द किससे जुड़े होते हैं, ये हमारे आते हैं फारसी शब्द से। अब बात कर लेते हैं हम अरबी शब्द की। अरबी शब्द, ये अरबी की सब्जी नहीं है, ये अरबी शब्द हैं पूरे, ठीक है, आप जान लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। आइए मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं अरबी शब्द। पहले तो ये जान लीजिए अरबी शब्द किससे आते हैं, अरब देशों से, ठीक है। इसमें क्या आ जाते हैं, आशिक आ जाता है, जो कि आप होंगे किसी के पीछे, वही आशिक है ना, आशिक आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है मलूक, भी आ जाता है। मलूक लग रहा हूँ मैं, मलूक लग रहा हूँ कि नहीं, बताइए कमेंट में। मलूक, ये शब्द भी कहाँ से आता है, ये अरबी शब्द है। फिर आप किसी को इजहार करते हैं, इजहार, हाय हमको तुमसे प्यार है, ऐसा वाला इजहार करोगे ना, वो वाला इजहार शब्द भी कहाँ से आता है, अरबी शब्द है। फिर आ जाएगा हमारा जिस्म, जिस्म फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना है दम बाजुए कातिल दम। ओ गलत बोल दिया मैंने, ओ सॉरी सॉरी। बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मतलब पढ़ाई के बीच में थोड़ा बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको ढंग से समझ में आ सके। ऐनक, जो हमारा जो चश्मा होता है ना, ये ऐनक भी हम, ये फारसी शब्द का यूज़ किया गया है। ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं अरबी शब्द। बात कर लेते हैं तुर्की शब्द की। तुर्की शब्द, बारूद आ जाएगा इसमें एक तो, और यहाँ पे आ जाएगा बीबी। कुछ इंटरलिंक हो रहा है, बारूद, बीबी, बॉम्ब, कुछ याद आ रहा है? हाँ भाई, ये बारूद, बीबी, ये सारे शब्द कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे तुर्की शब्द। कुर्ता, लाश, चम्मच, ठीक है, पेंशन, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे तुर्की शब्द होते हैं। बात कर लेते हैं पुर्तगाली शब्द की। पुर्त, ये नहीं है पुर्तगाली शब्द। पोर्टुगीज से कुछ याद आ रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, शिऊ, ऐसा कुछ याद आ रहा है ना भाई, पुर्तगाली में ही है वो, पोर्टुगीज की तरफ से खेलते हैं वो। अभी फिलहाल कोई और टीम में होंगे, बट मैं पुर्तगाली के हैं जो हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, वो पुर्तगाली के हैं। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आ जाएगा गमला, बोतल, बाल्टी, ऐसे जितने भी शब्द हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, पोर्टुगीज, पोर्टुगीज मतलब पुर्तगाली शब्द होते हैं। बात कर लेते हैं हम शंकर शब्द की। शंकर शब्द, जो दो भाषाओं से बनते हैं, देखो दो भाषा से बनते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे शंकर शब्द। जैसे कि एग्जांपल आपको दे दूं, रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, ये पूरा टोटल मिला के क्या हो जाता है, रेलगाड़ी होता है ना। और बट रेल, ये रेल हमारा कौन सा शब्द है, ये हमारा आता है इंग्लिश में, ये रेल हमारा क्या आता है इंग्लिश में। और गाड़ी, ये कौन सा शब्द है, ये हमारा आता है हिंदी में। तो दो भाषा हो जाएंगी ना, हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों को मिला के क्या होता है, ये हमारा आता है रेलगाड़ी। एक और बात कर लेते हैं जो कि लास्ट है हमारा, अर्ध, तत्सम शब्द, ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे संस्कृत, इससे क्या होता है, ये तद्भव बनता है ना, तद्भव। जैसे कि अग्नि, है ना, ये अग्नि किस में, आग में कन्वर्ट हुआ था, मतलब जिसको हिंदी में उठाकर ले लिया गया है, तद्भव शब्द वो होते हैं, ठीक है। अब उनका अर्थ के आधार पर सबरा जो अर्थ था वो पूरा बदल के हिंदी में कर दिया गया, उनको क्या बोलते हैं हम, तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे कि अग्नि को आग बोल दिया था, बट यहीं पे जो प्रोसेस हो रही है, इसी के बीच में कुछ आ रहा है कि ये सारे सेम आ रहे हैं, पहले में भी सेम है, दूसरे में भी, पहले में भी सेम है, दूसरे में भी सेम है, ये सेम आ रहे हैं ना। तो इसमें क्या करना होता है आपको, यहाँ पे ये जो और ग, ये आप देख पा रहे हो ना, ये क्या होता है, ये इसमें दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अर्ध तद्भव शब्द, अर्ध तत्सम शब्द, इसी को हम ये बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए,
तत्सम से तद्भव कन्वर्ट होने वाले शब्द हैं ये कुछ, ठीक है? इनको मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, ये मैंने आपको फ़ोटो क्यों दिखा रखा है, क्योंकि भाई आपका जो है टाइम, वो बहुत ज़्यादा कीमती है और वो टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। इतनी सारी चीज़ें करवाने में ना मैं आपके 30 मिनट निकाल सकता हूँ, एक-एक शब्द को लिखने में, एक-एक शब्द को करवाने में, बट मेरे को ऐसा फ़ायदा नहीं मिलेगा ना भाई। आपको पता है सिलेबस काफ़ी ज़्यादा, टाइम काफ़ी कम है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को ऐसे ही करानी पड़ रही हैं। देखिए यहाँ पे तत्सम क्या है, यहाँ पे अजान, यहाँ पे दिया जाता है ना इसका ये तद्भव, क्या होता है ये वाला? ये होता है हमारा अजान। ऐसे ही हमारा देखेंगे अश्रु, ये पूरा देख पा रहे हो अश्रु, ये इसको ही हम आँसू बोलते हैं तद्भव में आने के बाद। जैसे कि अन्न, ये होता है ना, ये अनाज होता है ये, ठीक है? एकल, एकल को अकेला बोलते हैं हम, ठीक है? अट्टालिका को अटारी बोलते हैं, अटारी चढ़ गई रे, ऐसा कुछ होता है ना, ये गाना बजता है ना, वही वाली अटारी है, ठीक है? अछूत, अछूत को अखरोट बोलते हैं हम, अनुज को अनूठा बोलते हैं, अपर्ण को अपहरण बोलते हैं, आशीष को आशीष बोलते हैं, आशीष। ये आशीष जितने भी नाम है ना ये भाई हिंदी में आके आशीष हो गए हैं ये, आशीष बोलना है इनको आज से, तुम्हारा जो भी फ्रेंड होगा ना आशीष, हाँ भाई आशीष कहाँ जा रहा है? आशीष मत बोलना उनको। अक्षर, अक्षर को हम आखर बोलते हैं यहाँ पे पूरा। ये ऐसे ही आपके पूरे जितने भी हैं ये हमारे शब्द हैं वो तत्सम से कन्वर्ट हो गए, वो कौन से हैं? तद्भव में। ब्लैक वाले जो आपको दिख रहे हैं ना ये हमारे क्या हैं? तत्सम, है ना? ये जो हमारे ब्लू उसमें पेन में दिख रहे हैं ये हमारे क्या हैं? तद्भव। ये आपको अच्छे तरीके से देख लेने हैं, एक बार नज़र मार के ज़रूर चले जाइएगा पेपर से पहले। आइए फिर जान लेते हैं और भी तत्सम होते हैं और भी तद्भव होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये और भी तत्सम तद्भव होते हैं जो कि खजूर को खजूर बोल जाता है। ये देखो जा के ऊपर अदर आ रहा है ना, इसको आप हटा के पूरा खजूर कर दिया गया है। ये हमारे तद्भव में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे गोमेय को गोबर बोल जाता है, बंदूक को क्या बोला जाता है? गेंद बोला जाता है, गट को गड़ा बोला जाता है, छिंदू, छिंदू को छेद बोला जाता है। यहाँ पे देख रहे हो जूत को जुआ बोला जाता है यहाँ पे। धात्री, धात्री को दाई बोला जाता है यहाँ पे। दिप्पट, यहाँ पे दुपट्टा बोला जाता है, जिसको ओढ़ती है ना लड़कियां, दुपट्टा, वैलेंटाइन डे आने वाला है, लड़कियां सूट पहन के जाएंगी, दुपट्टा अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाएंगी, वो वाला दुपट्टा भाई। मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, ठीक है? पढ़ाई के बीच में थोड़ा बहुत कॉमेडी बननी चाहिए। निम्बक, निम्बक को नींबू बोला जाता है यहाँ पे। पंक्ति को पांत बोला जाता है, पुष्कर को पोखर बोला जाता है। यहाँ पे ऐसे ही सारे वर्ड हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से क्या करने हैं? याद, याद भी नहीं बोल सकते तो एक बार वन टाइम रिवीजन जरूर करके जाना पेपर से पहले, पेपर से पहले, ठीक है? 17-18 तारीख को आपका पेपर है, आपकी जौन सी भी शिफ्ट है आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें प्लीज़ 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 एक बार एक बार एक बार एक बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा। चलिए फिर जान लेते हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्लूशर, यहाँ पे ये दिख रहा है ना ससुर, ये ससुर तक हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। देन ससुर के बाद जान लेते हैं कौन कौन से आते हैं। जो हमारे ससुर के बाद ये कुछ शब्द और हैं जो कि आपको पूरे अच्छे तरीके से याद कर लेने, जैसे कि खट्टा को खाट बोला जाता है, गोदूम को गेहूं बोला जाता है, गंधर्व को गधा बोला जाता है, घोटक को घोड़ा बोला जाता है, योगी को जोगी बोला जाता है यहाँ पे। ऐसे ही आपको सारे शब्द ये क्या कर लेने हैं? आपको पूरा डिटेल में याद कर लेने हैं। आपका जो अध्याय, अध्याय 05 वो क्या हो चुका है? कंप्लीट। शब्द, शब्द था ना ये, शब्द 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 विचार था ना ये आपका क्या हो चुका है? ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको अब अध्याय 6 पढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ चुका। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ाई हैं अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब बात कर लेते हैं अध्याय 6 के बारे में, जो कि संज्ञा है हमारा। ये इसी वीडियो में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं अध्याय 6 को पूरा। पहले हम जान लेंगे अध्याय 6 संज्ञा में इसके कितने भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है हमारा यथार्थवाचक, यथार्थवाचक, ठीक है? डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। यथार्थवाचक, यथार्थवाचक के पार्ट वैसे तो 3 होते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे 5 होते हैं, 5 होते हैं, बट 3 होते हैं। ये जो 5 जो लोग बोल रहे हैं ना वो होते हैं हमारे प्राचीन हिंदी में, प्राचीन हिंदी। उसमें क्या होते हैं? ये 5 होते हैं। बट अब जो लेकिन आधुनिक हिंदी है, आधुनिक जो हमारी हिंदी है, उसमें कितने हैं? ये सिर्फ 3। ये आपको याद कर लेना। संज्ञा की मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई ना। व्यक्ति, व्यक्ति, ठीक है, पुरुष, स्थान और भाव के नाम को क्या बोलते हैं हम? संज्ञा बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसके यथार्थवाचक के जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बता दूं आपको। एक होता हमारा व्यक्तिवाचक, ठीक है? दूसरा हमारा क्या होता है? जातिवाचक। तीसरा हमारा क्या होता है? समूहवाचक। चौथा हमारा क्या होता है? द्रव्यवाचक। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो दोनों दोनों हैं, ये दोनों समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये दोनों किस में आते हैं? ये जातिवाचक में ही आ जाते हैं। ये जो हमारे हिंदी के जो भी महान पुरुष हैं उन्होंने ये कर दिया है, जातिवाचक में ही ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक इन दोनों को डाल दिया गया है। सॉरी, वो गलती से यहाँ पे लिख दिया था जातिवाचक, ये भाववाचक होता है। संज्ञा के जो 2 भेद होते हैं वो होते हैं यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। भाववाचक में जो जिसके भाव होते हैं, जैसे मिठास, एग्जाम्पल है ये, मिठास, दर्द, प्यार, मेरे आपके प्रति प्यार है जो,
ठीक है, ये सारे क्या आ जाते हैं, भाववाचक में आ जाते हैं। अब पहले हेडिंग डाल लेते क्या, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में कौन कौन से आ जाते हैं, ये पांचों हेडिंग एक साथ डाल लेते हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आ सके। जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये पांचों हेडिंग मैंने एक साथ डाल ली हैं। अब इनको ढंग से समझा देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, वो एक वचन होता है। मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ वचन, आपको अगर नहीं आते हैं तो वो आपकी गलती है, क्योंकि मैंने तो आपको पढ़ा दिया है। इसमें क्या होते हैं, दृश्य, जो दिखने वाले लोग होते हैं वो आते हैं, एक वचन होते हैं। जो जैसे कि एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे कि एक अकेला जो होता है, जैसे कि मेरा ही एग्जांपल ले लो आप, मिलन सर। इकलौता ही तो हूँ, इकलौता ही तो हूँ एक तरीके से, है ना। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो यूट्यूब, है ना, ये भी तो इकलौता ही है एक तरीके से। दिल्ली, एक ही तो है दिल्ली। ताजमहल, अब आप बोलोगे सर ताजमहल, ताजमहल क्यों ले रहे हो, ताजमहल का तो सेम डुप्लीकेट कोई आ जाए, बट डुप्लीकेट है ना भाई, ताजमहल को तो ताजमहल ही बोलेंगे ना भाई, वो तो डुप्लीकेट है। जो भी बताएं, मकबरा बकबरा जो बताते हो आप, वो तो डुप्लीकेट है ना भाई, ताजमहल को तो ताजमहल ही बोला जाएगा ना ब्रदर। जातिवाचक में क्या होता है, वो होते हैं बहुवचन। ठीक है, अदृश्य, बहुवचन प्लस दृश्य जो देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लड़का। अब लड़का, लड़का बहुत सारे होते हैं ना, बहुवचन तभी तो लिया जा रहा है। एक वचन में क्यों लिया गया था, मिलन, मिलन में मैं जो बंदा हूँ वो एक ही तो हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे बंदे थोड़े ना। कहने को तो कह सकते हैं 7 लोग होते हैं वैसे वैसे, बट भाई मिला आज तक मेरे जैसा कोई, अगर आपको मिलता है तो प्लीज़ मेरे को दिखाना जरूर। लड़का, लड़के बहुत सारे होते हैं, एग्जाम्पल लड़की। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे जातिवाचक में आते हैं, जो कि बहुवचन प्लस दृश्य। अब आते हैं हम बहुवाचक, ये होते हैं हमारे एक वचन प्लस दृश्य, अदृश्य। ये हमारे दिखते नहीं है, एक वचन भी होते हैं और ये हमारे दिखते नहीं है। एग्जाम्पल मिठास, प्रेम, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब आते हैं हम समूहवाचक में। समूहवाचक कौन से होते हैं, जिनकी गिनती हो सके। और द्रव्यवाचक में क्या होते हैं, वो होते हैं जिनकी गिनती ना हो सके। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दे देता हूं और इसमें भी एग्जाम्पल दे देता हूं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, समूहवाचक, कक्षा, कक्षा में एक एक इंसान को गिन सकते हैं ना, भीड़। अब आप बोलोगे सर भीड़, भीड़ तो बहुवचन में आता है, बट भीड़ कोई अगर एक कमरे में बंद किया जाए या फिर किसी एक बहुत बड़ी गोडाउन में बंद किया गया, एक एक करके निकाला जाए तो गिना जा सकता है ना भाई भीड़ को भी। तो ये किस में आ जाएगा, हमारा समूहवाचक में आ जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे द्रव्यवाचक में, जिसको गिनती ना की जा सके, जैसे कि सोना। अब सोने को कैसे गिनती करोगे आप, जैसे किलो में काटोगे भाई, किलो में ही तो बनता है ना ये। सोना क्या होता है, वो केजी में आप नाप सकते हो, ग्राम में आप नाप सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट एक एक पॉइंट निकाल निकाल के ये कह सकते हो कि 100 पॉइंटों का ये सोना मिला, ये 10 ग्राम बन गया, ऐसा कभी बोल सकते हो क्या भाई, नहीं बोल सकते ना। इसलिए ये बोल जाता है जिनकी गिनती ना हो सके उनको क्या बोला जाता है, द्रव्यवाचक। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बात कर लेते हैं भाववाचक, संज्ञा का निर्माण। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है लास्ट टॉपिक। इसी के बाद हम वीडियो खत्म कर देंगे, जो कि अपना चौथा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें अध्याय का हमने क्या क्या छाप दिया। अध्याय का हमने 05 और 06 ये पूरा कंप्लीट कर लिया एक तरीके से। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, 5 प्रकार से होता है ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण। पांचों प्रकार आपको बता देता हूँ ऐसे लाइन करके। पहला यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा यहाँ पे ले लेंगे, तीसरा यहाँ पे ले लेंगे, और चौथा यहाँ पे ले लेंगे, और पांचवा यहाँ पे ले लेंगे। ये हमारा क्या हो जाता है, विशेषण पहला। ये दूसरा क्या हो जाता है, सर्वनाम। तीसरा हमारा क्रिया हो जाता है। चौथा हमारा जातिवाचक होता है, जातिवाचक। पांचवा हमारा अव्यय, अव्यय होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पांचों अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। विशेषण में कौन कौन से आ जाएंगे, एग्जाम्पल दे दूं आपको, जैसे कि ऊंचा। ठीक है, ऊंचे को क्या लिखते हैं, ऊंचाई। ये हमारे क्या हो जाएंगे, विशेषण में आने वाले। एक और एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आपको ढंग से समझ में आ सके, नीचा, इसको क्या बोलते हैं, निचाई। ठीक है, विशेषण का ये कंप्लीट हो चुका। सर्वनाम की बात कर लेते हैं। सर्वनाम में एग्जाम्पल क्या होते हैं, सर्वनाम निज, इसको क्या लिखते हैं, निजता। अहंग, इन दोनों को क्या लिखते हैं, अहंकार। ये इसके हो जाएंगे किसके, सर्वनाम के एग्जाम्पल। बात कर लेते हैं हम क्रिया के बारे में। क्रिया, क्रिया क्या होता है, उड़ान। ये क्या होता है, उड़ना होता है। सॉरी, ये लेफ्ट में आएगा, ये राइट में आएगा, ये इंटरचेंज हो गया। ठीक है, जैसे कि हंसना, इसका क्या हो जाएगा, हंसी। आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, न न न ना से जुड़े हुए कुछ शब्द दिख रहे हैं ना, यही क्रिया होती है ना। जहां पर भी आपको दिख जाए वो क्या हो जाएगा, वो क्रिया हो जाएगी। ना मतलब एंड में, सेंटेंस या फिर वर्ड के एंड में क्या हो जाए, ना, तो वो किस में लगता है, वो हमेशा क्रिया में लगता है, क्रिया में लगता है। क्रिया भी आपको ढंग से समझ में आ चुकी होगी। अब बात कर लेते हैं हम जातिवाचक के बारे में, जैसे कि लड़का, इसका क्या हो जाएगा, लड़कपन।
है ना? ये इसका चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लें ताकि आपको ढंग से समझ में आ सके। नेता, नेता का क्या हो जाएगा? नेतृत्व, नेतृत्व। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हिंदू, इसका क्या हो जाएगा? हिंदुत्व, हिंदुत्व। अब बात कर लेते हैं अव्यय के बारे में। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? दिक्। जैसे कि आप दिक् को क्या बोलेंगे? धिक्कार। ये इसका एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूँ आपको भाववाचक संज्ञा के निर्माण 5 प्रकार से होता है, पाँचों प्रकार आपको मैंने बता दिए हैं। आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को क्या करना है आपको? सब्सक्राइब। ये मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको अच्छी से अच्छी जुड़ी हुई वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो सके नोटिफिकेशन के थ्रू। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हमारा क्लास 05 मतलब 5वां लेक्चर होगा। उसमें आपको डिटेल में अच्छी तरीके से 2-2 लेक्चर मतलब अध्याय का 7वां और 8वां मैं आपको डिटेल में बता दूँगा और डेफ़िनिटली आपका बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।